यूएस यील्ड बढ़ रहा है और लोग कह रहे हैं कि गोल्ड की वैल्यू खत्म होती जा रही है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। चलो मैं आप लोगों को सिंपल तरीका से एक्सप्लेन करता हूँ कि गोल्ड में अभी क्या हो रहा है। 3 महीने पहले जब 28 फेब को ईरान वो शुरू हुआ, यूएस का 10 ईयर यील्ड सिर्फ 4% था और आज 4.6 से 4.7% है। सिर्फ 3 महीने में 0.7 की। जब अब ग्लोबल इन्वेस्टर सोच रहे कि हम यूएस बॉन्ड में जाए क्योंकि वहाँ रिस्क फ्री रिटर्न मिल रहा है, और बोल रहे कि हम गोल्ड क्यों रखें जबकि गोल्ड कोई इंटरेस्ट रेट नहीं देता, गोल्ड कोई डिविडेंड नहीं देता और नेचुरली पैसा गोल्ड और सिल्वर से निकल भी रहा है। इस वजह से गोल्ड एंड सिल्वर प्रेशर में आ रहे हैं। इंडिया में रुपी डिप्रिसिएशन अभी तक गोल्ड के लिए पॉजिटिव था। जब भी रुपये गिरा है डोमेस्टिक गोल्ड प्राइस ऊपर गया है, लेकिन अब अगर आरबीआई डिसाइड करता है कि रुपये बचाना है तो उसे इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा, तो ये गोल्ड के लिए डबल प्रेशर हो जाएगा। तो ये शॉर्ट टर्म में गोल्ड थोड़ा सॉफ्ट दिख सकता है और डाउन साइड भी पॉसिबल है। लेकिन मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसा डेटा शेयर करने जा रहा हूँ जिससे आप यूएस बॉन्ड में इन्वेस्ट करने से पहले थोड़ा सोचोगे। 4.7 यील्ड अट्रैक्टिव लगती है, लेकिन ये नॉमिनल रिटर्न है। अगर आप इसमें से रियल इन्फ्लेशन माइनस करते हो तो एक्चुअली में आपका रिटर्न सिर्फ 0.5 से 1% ही है। और अगर ऊपर से डॉलर वीक हुआ, जो हिस्टोरिकली हमेशा हुआ है, तो जब कंट्री का डेट इतना बड़ा होता है तो बॉन्ड में बैठे फॉरेन इन्वेस्टर एक्चुअली में लॉस कर रहे होते हैं। अमेरिकन हेज फंड मैनेजर रे डेलियो ने कहा है कि कैश इज ट्रैश। बॉन्ड एक करेंसी में लॉक्ड है जो अपनी वैल्यू खो रही है। यूएस का डेट आज जीडीपी का 120% से ऊपर है। अब एक पॉइंट आएगा जहां पर यूएस को या तो पैसा प्रिंट करना पड़ेगा या डिफॉल्ट करना पड़ेगा। तीसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। दोनों केसेस में गोल्ड ऊपर ही जाता है। हिस्ट्री ने ये दिखाया है, रोम का फॉल और ब्रिटिश इंपायर की डिक्लाइन हर बार यही हुआ है। और रशिया सैंक्शन के बाद चाइना और रशिया स्ट्रेटेजिकली गोल्ड खरीद रहे हैं, अपना रिजर्व डॉलर से हटा के गोल्ड में शिफ्ट कर रहे हैं। तो हाँ, शॉर्ट टर्म में यील्ड जरूर ऊपर है, आरबीआई रेट बढ़ा भी सकता है, गोल्ड पे प्रेशर है, ये सब रियल है। लेकिन जो लोग अभी डीप में घबरा कर बेच देते, ये वही होते हैं जो बाद में ज्यादा प्राइस में खरीदने आते हैं। ट्रम्प अभी भी यूएस का प्रेसिडेंट है, जियो पॉलिटिकल टेंशन है, डॉलर का फ्यूचर अनसर्टन है और डेट साइकिल एंड पे, और ये सब फैक्ट गोल्ड को रेलिवेंट बनाते रहते हैं।